गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम गुणनखंड विधि से बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स एक्स स्क्वायर -2x-8। यह एक पॉलिनोमियल है। हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या यह द्विघात है। तो हाँ, सबसे बड़ी घात इसमें 2 है। इसमें यहाँ पे x पे 1 पावर है, यहाँ x पे 2 पावर है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात यानी द्विघात रैखिक द्विघात बहुपद है। तो अब हम इसका जब गुणनखंड करने की तैयारी करेंगे तो हम सबसे पहले जिसके साथ x नहीं है उस वाले नंबर का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं गिवन है। जब भी कोई नंबर गिवन नहीं हो तो वहां पर 1 हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हम एक्स 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बना 8 होगा। और 8 को ऐसा फैक्टर करते हैं, ऐसा इसका तोड़ना होता है, इसे खंडित करना होता है कि उसका सम और सब्ट्रैक्शन दोनों करके देख लेते हैं कि इस 2 के बराबर कैसे आ रहा है। तो हम 4 2 8 हमने इसका सब्ट्रैक्शन तोड़ लिया, 4 2 8 होता है। तो अब क्या होगा, 4 में हम पहले 2 ऐड करेंगे तो ये 6 होगा, जो नॉट इक्वल टू 2 है, यानी दिए हुए 2 के बराबर, ये जो बीच में 2 है इसके बराबर नहीं आया। अब 4 में से अगर हम इसी 4 में से इस 2 को अगर घटा दें तो देखिए ये 2 आ गया, यानी बीच वाला नंबर आ गया। तो इस वक्त जो हमने 4 - 2 किया है इसी को हम इस 2 के प्लेस पे लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 - 2, और x तो यहाँ पे है ही, उसको भी लिख लेंगे, -8 हो गया। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, माइनस से फ्रंट से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और बैक से x का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर -4x हो जाएगा। अब माइनस माइनस को गुणा हो जाएगा प्लस, और 2 तो यहाँ पे इधर से x का मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा -8। दैट्स इट। तो यहाँ से x और x दोनों में कॉमन है, तो x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक x निकल जाएगा, तो एक x यहाँ पे बच जाएगा। -4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो x -4 बचेगा। यहाँ पे 4 2 8 होता है, जब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8 हो जाएगा। क्लियर। अब दोनों ब्रैकेट में एक जैसी नंबर आता है तो हम समझ जाते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है। तो x -4 हो गया, और x प्लस 2 हो गया। जो बचा हुआ होता है उसको अगले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। दोनों को एक कॉमन कर लिया। अब क्या बचा, x बचा और +2 बचा, तो इसको अगले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये हमारा फैक्टर हो गया। अब फैक्टर होने के बाद हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम दोनों में से किसी एक को जीरो करते हैं। इफ यदि x -4 = 0 है ना, x -4 = 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। और इफ x + 2 = 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दैट्स इट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो हमने बताया, शुरू में ही बताया था, जितनी पावर होगी उतनी ही x की वैल्यू रूट्स होंगे, यानी x की वैल्यू होगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2x की वैल्यू है, x की वैल्यू एक 4 आई है, x की वैल्यू एक -2 है, x की 2 वैल्यू हो गए, यही इसके शून्य हो गए। तो शून्य क्या हो गए बच्चों, शून्य हो गया 4 और -2। क्लियर। तो हम लोगों ने शून्य निकालना सीखा।